हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं बजरंग मील और आप देख रहे हैं मेरा SCB GK चैनल। आज हम जानेंगे कि त्रिभुज को कैसे परिभाषित करते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बारी आती है कि त्रिभुज कहते किसे हैं। त्रिभुज की परिभाषा। त्रिभुज की परिभाषा, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है। एक तो भुजाओं के आधार पर और दूसरा है कोणों के आधार पर। तो मुख्य रूप से त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक तो भुजाओं के आधार पर और दूसरा है कोणों के आधार पर। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि भुजाओं के आधार पर। समबाहु त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। पहला है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा है समबाहु त्रिभुज। तो चलिए तीन को डिटेल में समझते हैं। समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ये AB और C। जो मान लीजिए AC ये भी 2 सेंटीमीटर है और AB ये भी 2 सेंटीमीटर है और BC ये भी 2 सेंटीमीटर। तो यानी तीनों भुजाएं इसकी बराबर है। तो ये क्या है? एक समबाहु त्रिभुज। अगला है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये भुजा और ये भुजा कितनी है? बराबर 6 ये सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर ये और ये 4 है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है सम माने समान और द्वि माने दो, यानी समान दो भुजाओं वाले त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीसरा आता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए उदाहरण इसका देखते हैं। जैसे एक भुजा 4 सेंटीमीटर, दूसरी 5 सेंटीमीटर और तीसरी 6 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया? एक विषमबाहु त्रिभुज। तो अब देखते हैं कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अब पहला आता है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं? समकोण, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। और आता है दूसरा न्यून कोण। न्यून कोण जो 0 से लेके और 90 से कम वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण कहते हैं। और फिर तीसरा आता है अधिक कोण। अधिक कोण वो कोण होता है जो 90 से अधिक और 180 से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतःयोग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।